आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? हमारी है। आ रही हाँ मैम। अब आई, अब आई, अब आई। पेमेंट इनटू कोर्ट, ऑर्डर नंबर 24। यानी कि आप कोर्ट में पेमेंट डिपॉजिट करोगे जब कोई रिकवरी ऑफ डेब्ट्स होते हैं या डैमेजेस होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी डीडी बाउंस हो गई, ठीक है। अब डीडी बाउंस होने के बाद में सामने वाला मेरे पर विश्वास क्यों करेगा? जब मैं डीडी बाउंस करवा सकती हूँ तो मैं तो किसी भी हद से जा सकती हूँ ना। आई कैन डू एनीथिंग। तो उसको लेकर डाउट आ गया, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है ना, आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना। हाँ भाई हो रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोर्ट में डिपॉजिट कर दीजिए, पैसों को कोर्ट में डिपॉजिट कर दीजिए। तो आप क्या करोगे? वो जो भी हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसका पैसा मैं कोर्ट में जमा करूंगी, क्योंकि मैं डीडी बाउंस कर सकती हूँ। तो मेरे ऊपर तो शक तो रहेगा ही रहेगा कि कल को कुछ और कर दिया तो किसे मालूम है, ठीक है ना। तो उस चीज को लेकर हम कोर्ट में अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। रूल नंबर 1, मैम डीडी डिपॉजिट बाय मीन्स डिपेंडेंट डिमांड ड्राफ्ट। बैंक का डिमांड ड्राफ्ट पता है आपको क्या होता है? चेक बाउंस हो सकता है, मेरा लेकिन कभी बैंकिंग नहीं था। सुना है क्या? हाँ नहीं था क्या? सुना होगा ना, लेकिन डीडी तो सुना होगा ना, डिमांड ड्राफ्ट तो सुना यस होगा मैम, ना। सुना है। यस मैम। चलिए, रूल नंबर 1 ये कहता है नोटिस बाय डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन द सैटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम। प्रतिवादी सूट में जो भी डैमेजेस रिकवर करने वाला है या कर रहा है, तो वो किसी भी स्टेज पे आके कोर्ट से ये कह सकता है कि सर आप केस ना चलाए, मैं जो भी अमाउंट है उसे कोर्ट में डिपॉजिट करने के लिए तैयार हूं, यानी कि मैं पैसा कोर्ट में भरने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रोविजन में पेमेंट इनटू द कोर्ट इट एनी स्टेज ऑफ द सूट, यानी कि किसी भी स्टेज पे, यानी ऐसा नहीं होगा कि केस चालू होते ही, केस के कभी भी आप कोर्ट से ये विनंती कर सकते हैं कि सर मैं जो भी क्लेम है, जो भी कोर्ट का जो भी सूट का इंस्टीट्यूशन होने के बाद जो भी पैसा हुआ है, लेकिन कब? बिफोर द डिक्री इज पास्ड इन द सूट। डिक्री होने से पहले आप कभी भी कोर्ट में पैसे को जमा करवा सकते हैं। ये सूट को, ये जो है ना, ये रूल जो है, हम रूल नंबर 1 ऑर्डर 24 का पढ़ रहे हैं, ये एप्लीकेबल है सारे सूट्स पर जो कि डेप्थ और डैमेजेस की बात करता है, जहां पर क्लेम मिलेगा, पैसे पैसे की बात करता है और डैमेजेस की बात करता है। ये रूल नंबर 1 उसी को लगता है। Rule number 2, notice of deposit shall be given through the court by the defendant to the plaintiff। यानी कि अगर प्रतिवादी कोर्ट से ये कह दे कि सर मुझे पैसे जमा करने हैं, तो प्रतिवादी को ये नहीं करना है कि डायरेक्ट वादी से कह दे। प्रतिवादी कोर्ट से कहेगा और कोर्ट वादी से कहेगी कि ये तैयार है डिपॉजिट करने के लिए, और डायरेक्शन देगी, और वादी को बोलेगी तू कर सकता है जो भी है एप्लीकेशन, तेरे को हाँ करवाना है तो हाँ कर, ना करना है तो ना कर, तेरी मर्जी। उस चीज का नोटिस लेकिन कोर्ट किसे देगी? वादी को देगी कि प्रतिवादी पैसा भरने के लिए तैयार है, ठीक है। रूल नंबर 3 बोलता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट अलाउड टू द प्लेंटिफ आफ्टर नोटिस। अभी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड टू द प्लेंटिफ any sum deposited by the defendant from the date of the receipt of such notice, whether the sum deposited in full or claim falls short thereof. No interest shall be allowed to the plaintiff or any sum deposited by the defendant from the date of receipt of such notice. यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। जब वादी ने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है, सॉरी प्रतिवादी ने, तो जो सम डिपॉजिट किया ना, तो उसमें फुल क्लेम होना चाहिए, कुछ भी शॉर्ट नहीं पड़ना चाहिए पैसे का। पैसों को शॉर्ट करके नहीं कर सकते हो कि आधा भी भरते हैं आधा बाद में भरेंगे, ये बैंक नहीं है, आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है। रूल नंबर 4 प्रोसीजर बोलता है कि जहां पर प्लेंटिफ एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं पैसा लेने के लिए तैयार हूं, तो उसको लेकर सब रूल 1 ये कहता है कि जहां पर प्लेंटिफ एक्सेप्ट कर लेता है,
कि हाँ भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्लेम है मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ही may prosecute the suit for the balance। अगर उसे लगता है कि जो कुछ पार्ट रिमेनिंग है तो उस बैलेंस को लेकर वो प्रोसिक्यूट कर सकता है, उसे ये कर सकता है। तो if the court decides that the amount by the deposit by the defendant was full satisfaction of plaintiff's claim, the plaintiff shall pay the cost of the suit incurred after the deposit and the cost incurred previous thereto so far as were caused by the excess in the plaintiff's claim। अब समझने की बात है, वेरी सिंपल है, कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर। 2 ही मिनट में बताती हूँ कि ये बोल रहा है कि अगर कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ भाई डिपॉजिट करो प्रतिवादी और प्लेंटिफ का फुल क्लेम सेटिस्फाई हो रहा है, उसको पूरा पैसा मिल रहा है, अगर एक्सेस कुछ पैसा बच रहा है तो उसको लेकर क्या किया जाएगा कि द प्लेंटिफ शैल पे द कॉस्ट, क्या करना पड़ेगा, वादी को कॉस्ट भरना पड़ेगा जो भी इनकर हुआ है आफ्टर द डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट होने के बाद, एंड द कॉस्ट इनकर्ड प्रीवियस, यानी कि इससे पहले जो भी कॉस्ट इनकर हुआ था, जो भी पैसा उस चीज में लगा था, वर कॉज्ड बाय द एक्सेस इन प्लेंटिफ, अगर वो प्लेंटिफ के क्लेम में एक्सेस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वो कॉस्ट उसको कोर्ट में भर के देनी पड़ेगी, क्योंकि वादी को क्यों ज्यादा पैसा जाए, उसको पूरा पैसा मिल रहा है, तो उसका जो क्लेम होगा अगर उससे अधिक बच रहा है तो वो कॉस्ट उसको कोर्ट को भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है, वेर ही एक्सेप्ट सेटिस्फेक्शन इन फुल, यानी कि वादी एक्सेप्ट करता है पूरा क्लेम और कोर्ट के प्रेजेंट में वो एक स्टेटमेंट देता है कि भैया आप जजमेंट कर दो, कोर्ट से ये कहता है कि आप जजमेंट कर दो, मेरे को कॉस्ट मिला है, जो भी मिला है, मैं ये पार्टी इज टू ब्लेम फॉर द लिटिगेशन, यानी कि कॉस्ट क्यों बर्बादी है कि आपने लिटिगेशन कोर्ट में किया ही क्यों, जब आप बाहर ही फैसला कर सकते थे तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, तो उस चीज का वादी से कॉस्ट भराया जाता है। समझा? उस्मा कहाँ चली गई? मैम इधर ही है। मैम वादी से, हाँ वादी से कॉस्ट भराएगी, वादी से कॉस्ट भराएगी यहाँ पर। और मैम प्रतिवादी ने तो कोर्ट में आके दी ना पैसे, पहले नहीं दे रहा था हाँ तो। हाँ ठीक है ना, बराबर है, लेकिन प्लेंटिफ को तो क्लेम पूरा मिल रहा है ना, उसमें से तो पैसे बच रहे हैं ना, तो वो क्लेम तो कर ही सकती है ना कोर्ट की तुमने मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया जी। लिटिगेशन। ठीक है, आप बोल रहे हो ना पार्टीज, अगर अपन कहे तो वो वादी प्रतिवादी से भी ले सकती है, प्रतिवादी से भी कह सकती है तू बाहर ही दे के आता था ना, वो ले मैम सकती है पर ऐसे। जो क्या कहते हैं, ये जो केस होता है जिसमें 18% इंटरेस्ट लगता है, शायद 37 ऑर्डर का केस है, तो उसमें जो है उसमें ऐसा नहीं हो सकता, उसमें इंटरेस्ट नहीं देना होगा ऑर्डर 37 में मैम, जिसमें 18% इंटरेस्ट लग के दिया जाता है ना, जो वो भी। तो ऑर्डर 37 में दिया जाता है। यस मैम, तो उसमें ऐसा सेटलमेंट नहीं हो सकता। कैसा सेटलमेंट? जो क्या कहते हैं, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज वाला। आप 35 कौन सा वाला मामला पूछ रही हो मुझे? नहीं होगा मैम, नहीं होगा। सेक्शन 35A वाला मैम। तो उस समय आपको क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट वो 18% इंटरेस्ट पूरा भर के नहीं दिया तो क्या है? यस मैम, यस मैम। वो तो देखो अगर कॉम्प्रोमाइज सूट है तो 18% नहीं देके उसने 10% भी दे दिया, अगर दोनों, मैंने कहा ना मियाँ भी राजी तो क्या करेगा काजी, तो अगर 18% नहीं देता है तो वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा? अगर यहाँ पर भी वादी प्रतिवादी जो है पूरा पैसा नहीं भरता है तो कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा, पैसे क्यों लेगा, ये भी तो सोचो ना। यस मैम। अब और इसका ये मैम, ये हाँ जो हाँ कॉस्ट जो भरवाती है तो कोर्ट, तो इसको फाइन की तरह ट्रीट किया जाता है क्या? हाँ, मतलब ये कॉस्ट जो है ना, देखो अभी ये कॉस्ट ये लोग है ना एडवोकेट्स इसमें यूज करा जाता है, जैसे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे लॉयर्स मिलते हैं तो उनके लिए वो यूज किया जाता है कि भैया आप लोगों को यहाँ से पैसा मिल, जैसे आपको पता है ना 7,000 यस क्या मैम, 8,000 रुपया कुछ दिया जाता है पर यस केस मैम। का, तो उसमें से उनको मिलता है, वो कॉस्ट में से उनको इनकर हो जाता है। कोस्ट कोर्ट उस चीजों को उसी में से तो यूज करती है, अपना घर से थोड़ी पैसा लेके आएगी। ठीक है, मैम ये अमाउंट भर करके जजमेंट हो जाएगा और केस खत्म। खत्म खत्म खत्म। इलस्ट्रेशंस यही है बस, A owes B ₹100, B sues for the A amount
having made no demand for the payment and no reason to believe that delay caused for by making a demand would place in a disadvantage. So on the plaint being filed, A pays money in the court, B accept करता है. सेम चीज यहाँ पे illustrations में दिए. अरे तुम जब सीधा सीधा बात है ना, मुंह से बोलो ना कि हाँ जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, क्लेम जो भी है, लिटिगेशन जो भी है, ओवर, पैसा दे रहे हैं, वो ले रहा है, केस खत्म कर रहे हैं हम लोग. यही सब illustrations में. ABC illustration वही है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर. उतनी बात इन्होंने खाली एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा के बता दिया आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, हो गया. ऑर्डर 24 ओवर. स्टार्ट